नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के आपके लिए लेके आया हूँ स्वर्ग और नर्क की रोचकदार कहानी। तो चलिए सुनते हैं। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे नर्क और स्वर्ग के बारे में बहुत सुना, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने ज़ोर ज़ोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोग की हालत ऐसी क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतेड़े पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, एक पतीले में ही बहुत स्वादिष्ट खीर हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं हो? भूख से तड़प क्यों रहे हो? आदमी ने रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। यह सुनकर बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुशी दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी औरत की नज़र वैसे ही 100 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने बोले, इस में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और बोली, पर यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। यह सब उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी में भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वहाँ लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल मिलेगा।